Everyone, welcome to my new video, and in this video we will discuss remaining part of chapter The Milkman's Cow. So let us start. तो बच्चों, हमने यहाँ पे रीड किया था कि एक बार एक मिल्कमैन था और उसकी काव थी। उसकी काव जो थी वो वॉज इन अ बैड मूड में थी। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड के बिल्कुल बीचों बीच वो बैठ गई थी, है ना। फिर उसने काफ़ी उसकी रस्सी जो रोप थी उसको काफ़ी टग किया, उसने खींचा। टग्ड मीन्स टू पुल हार्ड, ठीक है, तेजी के साथ उसे खींचना, जोर से खींचना, जोर लगाकर। तो प्रे भी किया था उसने कि प्लीज़ उठ जाओ, बट जो काव थी वो वहाँ से उठी नहीं थी। फिर वहाँ पे एक पुलिसमैन आया था। पुलिसमैन जो अपनी लॉन्ग मोस्टेकल्स थी उसे वो ट्विरलिंग कर रहा था, उसकी वो गोल गोल उसे घुमा रहा था, मरोड़ रहा था, है ना। और उसने कहा था कि मैं हेल्प करता हूँ, तो उसने काफ़ी जोर लगाया था पर फिर भी काव वहाँ से उठी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे अब रेसलर आ जाएगा एक, है ना। फिर बीच में ग्रोसर आया था, ग्रोसर ने भी उनकी हेल्प की थी, बट काव जो वहाँ से हिली नहीं थी, काव जो है वहाँ से उठकर चली नहीं थी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रेसलर मैंने आपको कल बताया था, रेसलर क्या होते हैं, पहलवान। अलोंग केम अ रेसलर, तभी वहाँ पे एक रेसलर आया। हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन, ग्लीमिंग मीन्स मैंने बताया था आपको चमचमाना, है ना। ग्लीमिंग इन द सन, धूप में उसके जो मसल्स थे वो चमचमा रहे थे, चमक रहे थे। ही सेड, उसने कहा, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस सो दिस शुड बी फन। वो कहता है कि मेरे अंदर 10 घोड़ों की पावर है। वो कहता है कि 10 हॉर्सेस की मेरे अंदर पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है मेरे अंदर, स्ट्रेंथ है। सो दिस शुड बी फन, मेरे लिए तो ये फन होगा। द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, अब ये 4 लोग हो गए। पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, उन्होंने उसे पुल्ड, रस्सी को खींचा, एंड टग्ड, जोर से खींचा उसको, रस्सी को, है ना, एंड प्रेड, और प्रार्थना भी की काव से कि प्लीज़ उठ जाओ। तो क्या हुआ, बट द काव वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, पर काव तो जैसे उस दिन सोच के बैठी थी कि आज वो कहीं नहीं जा रही, तो काव वहाँ से हिली तक नहीं। अभी भी वो एंग्री मूड में है, आप पिक्चर में देख सकते हो, और ये लोग उसे टग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। तब क्या हुआ, वहाँ पे एक आइसक्रीम मैन आया। अलोंग केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट। कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड। वो कहता है कूल डाउन, शांत रहो, इट कांट बी टू हार्ड, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाय को उठाना, मैं उठाऊंगा, हेल्प करूंगा। तो आइसक्रीम मैन आया था, ये जिंगलिंग कर रहा था, यहाँ पे वर्ड आया है जिंगलिंग, है ना, जिंगलिंग हिज कार्ड। तो आपने भी देखा होगा जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो जिंगलिंग, वो घंटी बजाता है या हॉर्न बजाता है, तो वो अपनी घंटी बजाता हुआ, आइसक्रीम मैन जो अपनी जो उसकी यहाँ पे जो ठेली है उसकी घंटी बजाता हुआ वो आया था, अपनी कार्ट को ढकेल रहा था और जिंगलिंग कर रहा था, घंटी बजा रहा था। और वो कहता है कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड, यह इतना मुश्किल नहीं है ना। तब वो आइसक्रीम मैन भी उनके साथ लग जाता है, वो हेल्प करते हैं, मिलकर काम करते हैं। आइसक्रीम मैन, द रेसलर, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, रेसलर भी है, आइसक्रीम मैन भी है, ग्रोसर भी है, मिल्क मैन भी है, एंड द पुलिसमैन। पुल्ड, खींचा, टग, जोर से खींचा, एंड प्रेड, और उन्होंने प्रार्थना की काव से कि प्लीज़ उठ जाओ। बट द काव वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, पर आज के दिन तो, उस दिन तो काव कहीं भी नहीं जा रही थी। गाय ने जैसे सोचा हुआ था कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, है ना। तो वो यही हो रहा है, सबने मिलकर खींचा बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काव वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर, काव कहीं नहीं जा रही थी, हिली तक नहीं वो। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज अ लिटिल बॉय, यहाँ पे कौन आ गया है, अब लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा आ गया है। अलोंग केम अ लिटिल बॉय, एक लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा आता है आपके जैसा। ही बिगेन टू ग्रिन, वो मुस्कुराता है, ग्रिन मीन्स मुस्कुराना, यहाँ पे न्यू वर्ड आया है ग्रिन मीन्स मुस्कुराना, वो मुस्कुराता है, स्माइल करता है। ही सेड, वो कहता है, दीज ग्रोन अप्स, बड़े हो जाओ, लुक एट द मैश दे आर इन, देखो ये कैसे परेशानी में है। इट इज़ नॉट सच अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न इन द सेकेंड क्लास, मैंने सेकेंड क्लास में पढ़ा था, है ना। आई लर्न इन द सेकेंड क्लास, मैंने सेकेंड क्लास में पढ़ा था, दैट ह्यूमन बींग्स ईट राइस एंड व्हीट, जो ह्यूमन बींग्स, जो इंसान होते हैं वो क्या खाते हैं,
राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं खाते हैं। एंड काउ ईट ग्रास, और गायें जो है, काउज जो गायें होती हैं वो क्या खाती हैं, वो घास खाती हैं। काउ ईट ग्रास, है ना। तो अब उसने क्या किया, उसने लोगों को कहा जो वहाँ पे इतनी देर से परेशान हो रहे थे, जोर लगाए जा रहे थे, उन्हें उसने बोला कि ग्रोन अप, बड़े हो जाओ, सोचो कुछ दिमाग से। तो उसने कहा कि मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था कि काऊ क्या खाती है, घास खाती है, तो इसे घास खिलाओ और इसे उठाओ यहाँ से। वो कहता है ही हेल्ड, अब छोटा बच्चा क्या करता है, ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, वो टेस्टी टेस्टी ग्रीन, ग्रीन मीन्स ग्रीन ग्रास, है ना, वो शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, ग्रीन ग्रास का शीफ, शीफ मीन्स एक छोटा सा बंडल, है ना, उसने थोड़ी सी घास उखाड़ी कहीं से और उसको बंडल में बांध लिया। तो शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास, द काउ बिगिन टू च्यू, और गायें जो है उसे चबाना शुरू कर देती है, काउ ने उसे चबाना शुरू कर दिया। ही स्लोली लेड हर टू द साइड, और वो जैसे घास उस गाय के आगे घास किया उसने और धीरे धीरे पीछे हटता रहा, काउ भी उसके साथ 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 रोड की साइड में आ गई। फॉर वट ही न्यू वट टू डू, जैसे उसे पता था कि उसे क्या करना है, तो उसे क्या करना है, आपको छोटे बच्चे ने क्या किया, घास गाय के आगे रखी और धीरे धीरे वो पीछे हटता रहा और काऊ भी घास को खाने के चक्कर में साइड में, रोड की साइड में आ गई। तो काऊ ईट शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, जो गायें होती है वो टेस्टी ग्रीन यानी कि ग्रीन ग्रास खाती है, हरा हरा घास उसे पसंद होता है काउज को, और वो खाती हैं। तो यही ट्रिक उसने यूज़ की, हरी घास काऊ के सामने रखी, काऊ जो है वो हरी घास के साथ साथ साइड में रोड के आ गई। च्विंग, च्विंग मीन्स चबाना, और जो काउज होती हैं वो कटिंग करती हैं। बच्चों ये आपको जानकर हैरानी होगी, काऊ जो है वो घास खाती है, पहले वो सारा का सारा घास खा लेती है और उसे इकट्ठा कर लेती है अपने स्टमक में, है ना, रूमिनेट्स बोलते हैं उसे, रूमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे वो उसके कर्ड्स, घास जो उसने खाया था वो अपने माउथ में लेके आएगी और उसे धीरे धीरे चबाएगी। हिंदी में आपने सुना हो जुगाली करना, वो चबाती रहती है, आपने देखा होगा काऊ को ऐसे ही वो बैठे बैठे चबाती रहती है, चबाती रहती है, वो खाना खाने के बाद भी चबाती रहती है। तो वो क्या करती है, पहले वो सारा का सारा घास अपने पेट में ले जाती है, फिर धीरे धीरे उसके कर्ड्स जो हैं वो उसके माउथ में आते रहते हैं और वो उसे धीरे धीरे करके चबाती रहती है। तो वो कटिंग करती है, जुगाली करती है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, काऊ साइड में आ गई। द ग्रोसर, जो ग्रोसर था, क्लैप्ड, उसने तालियां बजाई। द पुलिसमैन ट्विरल हिज स्टिक एंजॉय, ट्विरल मीन्स घुमाना, हिज स्टिक, उसने अपना जो डंडा था पुलिसमैन के पास, उसने खुशी से वो डंडा हवा में उछालकर घुमाया। द रेसलर ग्रिन्ड, और रेसलर जो था वो ग्रिन्ड, ग्रिन मीन्स मैंने अभी बताया था आपको, ग्रिन मीन्स मुस्कुराना, तो रेसलर जो है वो मुस्कुराया। द आइसक्रीम मैन वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ बॉय, वो बॉय की क्लेवरनेस देख के खुश हुआ, हैरान हो गया थोड़ा सा। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, मिल्कमैन जो है हैप्पीली उसने क्लैटरिंग की, हिज पेल। बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, हमें जो है वो काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दूसरे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं या दूसरे जो लोग हैं उन्हें प्यार करना चाहिए, है ना। फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, और जहाँ पे फोर्स और स्ट्रेंथ फेल हो जाए, इसने बोला बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, जहाँ पे आपका फोर्स और स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपकी मजबूती और आपका जोर जो है वो फेल हो जाए, तो वहाँ आपको काइंड रहना चाहिए, दयालु, दया की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, दयालु होने चाहिए आप। अभी मैं आपको बताऊंगा, काइंड का मीनिंग क्लियर करेंगे आपके सामने। ट्विरलिंग स्टिक इंजॉय, ये देखिए जो डंडा है वो स्टिक जो है वो अपने हाथों से वो ट्विरल कर रहा है, घुमा रहा है खुशी से। ग्रोसर क्लैप्ड, ग्रोसर ने क्या किया था, क्लैपिंग की थी, क्लैपिंग मीन्स तालियां बजाना, है ना। और रेसलर ग्रिन, और जो रेसलर है आप देख सकते हो, रेसलर जैसे यहाँ पे मुस्कुरा रहा है जीतने की खुशी में, ऐसे ही जब काओ को उसने साइड में कर दिया लिटिल बॉय ने, तो वहाँ पे जो रेसलर था उसने भी ग्रिन किया, ग्रिन, ग्रिन मीन्स स्माइल की, उसने मुस्कुराया वो। काइंड और क्रूएल में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्रूएल जैसे बच्चा देख सकते हैं आप, ये बच्चा जो है वो पपी को, एक छोटे से पपी को किससे, एक डंडे से, एक स्टिक से मार रहा है, तो ये क्या है, क्रूएल है, ये निर्दयी है, वो उसके ऊपर दया नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो, लिटिल गर्ल है, वो पपीज को प्यार से उसके ऊपर सहला रही है, उसके ऊपर हाथ घुमा रही है, तो ये क्या है, काइंड। तो काइंड मीन्स दया की भावना, इस लड़की के अंदर काइंडनेस है, वो प्यार से पपीज को
खाना खिला रही है और दूसरी तरफ ये जो बच्चा है गुस्से में पपी को डंडे से स्टिक से मार रहा है, तो ये क्रूएल है, क्रूएलिटी है, निर्दयता है, इसके अंदर काइंडनेस नहीं है ना। तो काइंड का ऑपोजिट होता है क्रूएल। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। क्या आपको क्रूएल बनना है, आपको राक्षसी प्रवृत्ति लेके आनी अपने अंदर है, और या फिर आपको एक काइंड पर्सन बनना है, एंजल प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको काइंड होना चाहिए। डू नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स, एनिमल्स को प्यार से हैंडल करना चाहिए, प्यार से सहलाना चाहिए। हमें काइंड होना चाहिए, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, क्योंकि प्यार से अगर हम उन्हें रखेंगे तो वो हमारे दोस्त बन जाएंगे, है ना। आपने पोनी वाला और डोंकी वाला जो पोएम रीड की थी, तो उसमें लिटिल पोनी और डोंकी में क्या था कि हमें जो है उसको खाने को देना चाहिए। डोंकी को मैं वो कॉर्न दूंगा, हे दूंगा, ग्रीन ग्रास दूंगा, तो वो क्या था, काइंडनेस थी उसकी। और दूसरी तरफ जो लिटिल पोनी को लेडी ने टॉर्चर किया था, वो उसकी क्रूएलिटी थी, वो क्रूएल थी। तो ये दोनों ही क्रूएल और काइंड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ या किसी के भी साथ, दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी काइंडनेस का बिहेवियर कर रखना चाहिए, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। न्यू वर्ड्स मैं आपको इसके सेंड कर दूंगा, वर्ड मीनिंग्स, और अभी आपके ऑटम ब्रेक भी स्टार्ट होने वाला है, उसका भी हॉलीडे होमवर्क अभी आपको सेंड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हैप्पी हॉलीडेज, आप खुशी से एंजॉय कीजिए अपने हॉलीडेज को, और एक दूसरे के साथ काइंडनेस का बिहेव रखिए, ठीक है। वी शुड बी काइंड टू अदर्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय बच्चों।